कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे तुम लोग सख्त नफरत करते हो। नहीं सही में एक बार को तुम लोग अपने पैर में कील घुसेड़ लोगे लेकिन वहां नहीं जाओगे। उस तड़पाने वाली जगह का नाम है स्कूल, विद्यालय। मैं तो सोच रहा हूँ दुनिया के सारे स्कूल और कॉलेज बम से उड़ा दूं। साला 4-5 महीने तक तो छुट्टी मिलेगी उस कैद खाने से। भाई स्कूल के साथ क्या मैटर है आपका? देख, स्कूल से ऐसी कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। पर्सनल जाति खानदानी दुश्मनी है मेरे स्कूल से। जंग है जंग, मेरी जंग। विश्वास भोसड़ी के जेब से हाथ निकाल। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ सर? ऐसे यूनिफॉर्म कौन पहनता है? क्या प्रॉब्लम? घोड़े जैसे बाल कर रखे हैं। शर्ट में से निप्पल दिखाई दे रहा है। कहाँ? और ये पैंट इतनी छोटी क्यों है? सर ये तो स्कूल में ही। डांस बार में आया, नाचने आया? नहीं सर, सबकी पैंट छोटी। चल अपने बाप को लेके आ। नहीं सॉरी सर, ऐसे मत करो प्लीज। उसको बोल डोनेशन चाहिए। इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के 2 तरीके हैं। आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों ये बोलने के बाद उसके साथ ये होता है। इनकी हिशानी गांड पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति और क्या बोलेंगे? कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। भाई ऐसा क्या किया है स्कूल ने जो आप इतने सटक गए हैं? तुझे पता है इतने साल ये स्कूल टीचर हमें गलत शिक्षा देते थे। अगर इन्होंने हमें सही टाइम पे सही शिक्षा दी होती तो आज हम लाखों करोड़ों कमाते। वो कैसे भाई? ये पाइथागोरस, मुगल बादशाह, न्यूटन, फलाना डिमका सिखाने की बजाय बिटकॉइन के बारे में सिखाते तो इनके बाप का क्या जाता बे? वो फॉरेन वाले बिटकॉइन खरीद कर अमीर हो गए और हम यहाँ सीखते रहे न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या न्यूटनच्या ताईच्या झांजा वाजवल्या। ये न्यूटन अगर मुझे कहीं पे भी मिल गया ना, 1000 फीट जमीन में गाड़ूंगा और पूछूंगा दिखा कहाँ है ग्रेविटी, दिखा। साला जो चीज दिखाई ही नहीं देती उसे 200 सालों से मासूम बच्चे मजदूरों की तरह सीखते आ रहे। तेरी वजह से कौन सी अमावस को पैदा हुआ था पता नहीं। और अगर कोई स्कूल टीचर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे एक बात बताओ, ये बिटकॉइन के बारे में क्यों नहीं बताया बे? आप लोग पता है कुछ लोग होते हैं जो फॉरेन नेम्स रख लेते हैं और लेकिन कास्ट इंडियन ही रहती है, जैसे कि कोडी अरोड़ा, एलेक्स भाटी और ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, टिमोथी गुप्ता। इन नामों में कोई बुराई नहीं है लेकिन तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो और निकलता क्या है? जैसे कि तुमने आवाज लगाई एलेक्स, तुम एक्सपेक्ट करते हो भाई एक गोरा और जवान आदमी आएगा जिसकी नीली आंखें होंगी, लेकिन असल में एक बंदा आता है जो बिल्कुल भंट काला है, दांत बाहर है उसके और तुम्हारे पास आते आते अपने टट्टे खो जा रहा है। कैसा लगेगा आप लोगों को? भाई कंफ्यूजन हो सकती है इससे। खैर इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। हम बात करने वाले हैं उन बकचोदियों की जो हर स्कूल में होती है। हो सकता है आपके साथ हुई हो सकता है आपके साथ नहीं हुई हो। तो भाई फिर जैसे अब आ जाते हैं टीचर्स पे। पहली बता दूं, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं भाई। उनका मजाक उड़ाना गलत बात है, वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। लेकिन उनकी कुछ हरकतें होती हैं जो एक बच्चे के दिमाग के परे है। सबसे पहले तो इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम ब्रेक टाइम में दुनिया भर की मौज ले लेते हैं। खाना ब्रेक में खा लिया, मूतना ब्रेक में हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ब्रेक में हो गई, डांस ब्रेक में हो गया, म्यूजिक फन ब्रेक में हो गया, पत्ते खेलना ब्रेक में हो गया, एक्टिंग ब्रेक में हो गई, स्ट्रीट प्ले ब्रेक में हो गया। अरे यार हम बच्चे हैं, राम रहीम थोड़ी ना यार। 15 मिनट में दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे अपनी। कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। कुछ टीचर्स होते हैं जिन्हें बच्चों को भगाने में बड़े मजे आते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेक टाइम पे सीढ़ियों पे बैठे होंगे ना कोई एक ऐसा टीचर आता और भाई सीधे चिल्लाता है मुंह पे, आदरचोद साले। ये तो रखो यार, ऐसा लग रहा है अपनी गाड़ी के नीचे लेटे हुए कुत्ते को भगा रहे हो तुम। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस हमें छेड़ना होता है, मजे लेने होते हैं हमारे। हमसे पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, मैं कहूंगा अजय। कहेंगे थोड़ी तेज बोलो, सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है अजय। फिर कहते हैं आराम से बोलो, यहीं खड़ा हूं मैं। अरे भाई तो फिर पहले क्यों नहीं सुन लिया तूने? फालतू के पंगे लेने, टाइम फोड़ना बस अपना, कोई और काम धंधा नहीं है। बस हमसे ही मजे ले लो यार तुम लोग। अब पता नहीं ऐसा क्यों है स्कूल में, लेकिन हमें अच्छा दिखना बिल्कुल अलाउड नहीं है ना, बिल्कुल मनाही कर रखी है। अगर थोड़े से भी स्टाइलिश बाल बना के आ जाओ, सीधे मुंह पे आके कहते हैं ये क्या बकचोदी है। अरे यार मेरे बाल है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे झाट के बाल काट के थोड़ी ना लगाए हैं अपने सर पे। नहीं सही में एक काम करो यार तुम लोग, तुम्हें होमवर्क देता हूं मैं, अपनी टीचर से पूछ के आओ क्यों नहीं बना सकते हम ढंग के बाल।
ये चीज तो 100% सबके साथ हुई होगी। सर मुझे सुसु लगा है। शट अप, ब्रेक टाइम में जाना। अबे ये सुसु में क्या अलार्म फिट करके रखा है क्या, जो सिर्फ ब्रेक टाइम में बजेगा? कोई इंसान अपनी सुसु पे कंट्रोल कैसे कर सकता है भाई? आप लोग लेक्चर खत्म होने के बाद जाते होगे टॉयलेट, हम बच्चे लोगों ने क्या पाप किया है बे? छोटे हैं तो हमें क्या सुसु नहीं लगता क्या? और एक बात बताओ सर, अगर स्कूल का हर बच्चा 20 मिनट के ब्रेक में टॉयलेट जाएगा, वो टॉयलेट के बाहर थिएटर से भी लंबी लाइन नहीं लगेगी। और खाना कब खाएंगे हम? साला इनको टीचर की डिग्री किसने दिया बे? नॉनसेंस। जिसे पता ही नहीं क्या होता है बिटकॉइन, वो क्या सिखाएगा हमें साइन और कोसाइन? फिर जैसे हुसैन सीधे घुसता है लोगों के टॉयलेट में, ऐसे ही हम सीधे भाई टॉयलेट पे ही आ जाते हैं। अब स्कूल का टॉयलेट कोई साधारण जगह नहीं है। लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कों का तो वहां पर 2-2 घंटे तक हैंग आउट चलता है। लिटरली तुम 4-5 पीरियड बाद वापस आओगे ना, वहीं के वहीं मिलेंगे वो बच्चे आपको। और जब कोई लड़ाई होती है तो भाई पूरा का पूरा झुंड चल देता है टॉयलेट के अंदर। अरे भाई तुम लड़ने के लिए टॉयलेट में क्यों जाओगे? अगर गलती से किसी का हाथ पड़ गया तो भाई तुम्हें हाइजीन की परवाह नहीं है, भाड़ में जाने दो भाई, हम सड़ते हैं तो सड़ने दो, फर्क नहीं पड़ता। और कुछ बच्चे होते हैं जो टॉयलेट में एक्सरसाइज करना शुरू कर देते। छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर द्वार छोड़ा। मतलब एक बच्चा हल्का हो रहा है और दूसरी साइड में एक बच्चा पुलअप्स मार रहा है। नहीं, खुद सोच के देखो कितना अजीब लगेगा। और अगर एक टॉयलेट में 4 से ज्यादा लड़के हैं ना, तो भाई वहां पर मूतना पाप है। कोई ना कोई तो बकचोदी देगा भाई, मूतने नहीं दिया जाएगा आपको। की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब सब लोग अपनी क्लास में बैठकर वही बकचोदी पेल रहे होते हैं। फिर अचानक से कंडक्टर या फिर पोछा मारने वाली आंटी अपनी थूत पे अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट चढ़ाकर एक पेपर का बंडल लाते हैं, और वो पेपर क्लास में एक एक बच्चे को मिलता है। इस पेपर को हम प्राचीन भाषा में कहते हैं डेट शीट। डेट शीट मिलते ही सबका तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। तुम एक पढ़ाई करने वाली वस्तु की तरह देखे जाते हो, जिसका पूरे संसार में पढ़ने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। सबकी बुद्धि इसी में चल रही होती है कि भैया कैसे करेगा बच्चा मजदूरी, पढ़ाई। के बाद छलांग लगाते हैं रिश्तेदार। इनका काम ही है ये बच्चों को बिना छुए डसना। मैं आराम से अपने कमरे में अपना मन धन स्थन सब लगाकर पढ़ रहा हूँ, फिर हल्का सा दरवाजा खुलेगा और उसमें से एक मुंडी हिलेगी। ओ बेटा क्या कर रहे हो? अंकल लंड का डायग्राम बना रहा हूँ, दोगे साथ मेरा? इसके बाद फीमेल पार्ट्स है, और असली चीज तो उसके बाद आती है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो बहुत सही ऑर्गेनिज्म है। अब आ जाते हैं माँ बाप पे। माँ बाप मत जियो। हाँ, कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के फोन ले लेते हैं। यार आपने टीवी लिया, हमने कुछ कहा नहीं। आपने लैपटॉप और कंप्यूटर लिया, हमने कुछ कहा नहीं। फोन तो जिंदगी होती है, क्यों तड़पा रहे हो बच्चे को? अरे यार अगर फोन पे 240p पे यूपॉन देखी है तो जिंदा हो तुम। कैसे दूर करे बालक अपने दिमाग की खुजली? चलो फोन लिया तो लिया, नमकीन क्यों छुपा रहे हो यार? वो तो खाने की चीज है। मतलब बच्चा नमकीन के भी सपने ना ले ले, कतई तिहाड़ जेल वाली फीलिंग देनी है। एग्जाम्स की तैयारी शुरू करना भी आसान काम नहीं है। किताब खुली भी नहीं होगी, एग्जाम के बाद के सीन बनने पहले शुरू हो जाएंगे। रात को 1:30 बजे दोस्त का फोन आएगा। हेलो हाँ क्या तूने फोन किया है? अच्छा सुन, एग्जाम के बाद गोवा जाने का सीन बन रहा है। अच्छा कौन कौन? देख मैं और तू तो है ही हैं, बाकी सामर्थ, पृथ्वी, राज और चौहान। अच्छा सही है फिर। और हाँ हो सकता पारस भी आए। पारस नहीं फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अबे सही आदमी है पारस, पैसे भी ज्यादा ले आएगा। नहीं तू तेरा एक काम कर, तुम लोग जाओ, मैं 56 के साथ चला जाऊंगा। 56? अब तू भाइयों को भूल गया? अबे नहीं यार, हट चूतिए, हट तेरी माँ की चूत, हट। जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, तब गोवा जाना तो छोड़ो, गोवा शब्द जुबान से एक बार फिसलेगा भी नहीं। अब कुछ लोग किस महाचूतन ने कहा था कि सुबह सुबह उठने से अच्छी पढ़ाई होती है? अरे घंटा सुबह सुबह अच्छे प्रेशर के अलावा और कुछ नहीं होता है। अधमरा सा दिमाग होगा, भकलंडी सी सूरत, आंखों में पपड़ी आए हा। और जो बच्चे भगवान में नहीं मानते, एग्जाम से पहले मैंने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, आई एम अ प्राउड एथियस्ट।
एग्जाम के दौरान सारे धर्मों के भगवान याद आ जाते हैं और अजीब अजीब टोटके करते डोलेंगे। काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, रात को पीपल पेड़ के आसपास चक्कर लगाओ और सूरज की तरफ देख के मत मूतो। अब एग्जाम के एक दिन पहले सबके दिमाग में 3 चीजें चल रही होती हैं। मुझे सब आता, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तीसरा, मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर पहाड़ों में अपना मुंडन करवा के एक बुद्ध का जीवन व्यतीत करूंगा। तमाशा देखने जब रिश्तेदार फोन करेंगे, ऐसे मुंह से हगेंगे, आंखों में कमीनियत होगी। फिर पड़ोसी मटकते हुए आएंगे, मेरी संगति पे लेक्चर देंगे, मेरे मजे लेके मेरे घर से मिठाई खाएंगे, भाग जाएंगे। ये मेरे थे 63% में। अरे सुनो, ये पेज लाइक करो और ये वीडियो शेयर करो।